हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 30 मई कल आपका दिल्ली डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है। गैस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान में रखना है। ओके गैस, देखिए होता क्या है गैस, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन गैस ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं ना, वो कुछ गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखो गैस, आपके एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसका बेनिफिट ये है गाइस कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है आप उन्हें करके आते हैं, मान लीजिए सही हो जाता है तो आपको और नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर जहां पर निगेटिव मार्किंग होता है तो आप उन सभी क्वेश्चंस करके आते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए वो गलत चला जाता है तो ऐसे में नंबर आपको कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ये नुकसान होता है जब निगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन दिल्ली डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके गाइस, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं ये है गाइस, जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पहले कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करना है जो आपको आता है, ठीक ना। आप साइंस के पहले कर लीजिए, सोशल स्टडी कर लीजिए, इंग्लिश के कर लीजिए, हिंदी के। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करना है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है गैस आपको 2 घंटे का ही टाइम मिला है और 150 क्वेश्चंस आपको करना है 120 मिनट में। तो ऐसे में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाए, तो आप उन सब्जेक्ट को पहले कर लोगे जो आपको आता है। तो ऐसे में मान लीजिए उन सभी क्वेश्चंस को छोड़कर आते हो जो आपको नहीं आता है, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसमें फायदा आपका ही है। तो ध्यान रखिएगा, पहले उसी सब्जेक्ट क्वेश्चंस करना है जो आपको आता है, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और टाइम से पहले कर लेना है, क्योंकि टाइम कम होता ही है। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं तो हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है। ओके गाइस, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये है गाइस कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे ना, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जो है ना ऑप्शन को आपको जो है ना डी, उसके बाद सी, बी, ए इस तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल जो है ना, इसमें कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ इसके पीछे साइंस है। अगर आप ऑप्शन डी से पढ़ते हो तो आपको आंसर पहले पता लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस को देखना है। और देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में जो है कंप्यूटर में ऑप्शन होगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, ठीक ना। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा कंप्यूटर पे दोनों लैंग्वेज में शो होगा, तो आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो। बाकी ऑप्शन वही ABCD में होगा, ऑप्शन का कोई लैंग्वेज नहीं होगा, समझ रहे ना। ऑप्शन में जो लिखा होगा, ऑप्शन में जो आंसर उसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं। ओके गाइस, बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है ये एडमिट कार्ड में आपको सारा बता दिया गया होगा। और फोटो आपको जरूर 2 से 3 फोटो आपको जरूर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है, और एक ID प्रूफ में आधार कार्ड आपको जरूर लेकर जाना है। ओके गाइस, और एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ध्यान रखिएगा। बाकी गाइस आपको मैंने बताया है सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, ठीक ना। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस सारे करके आते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है, अगर मान लीजिए आप 150 में से 100% जो स्टूडेंट स्कोर कर लेता है, सॉरी 100% नहीं, 100 मार्क्स के, ठीक है, 150 में से अगर आप 100 नंबर ले आते हो तो आपका 100% तो नहीं कह सकता, 95% आपका चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। क्योंकि हर साल जो है ना 12 से 15 हजार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 10 से 12 हजार स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिसमें से लगभग 1040 के आसपास गवर्नमेंट में होता है और लगभग 2000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो पाता है बच्चों का।